हमेशा सबके मन में सवाल उठता था कि आखिर चीन इतना सस्ता सामान बना और बेच कैसे लेता है। आखिर कैसे चीन ने दुनिया के देशों को मैन्युफैक्चरिंग के सहारे चित कर रखा है। लेकिन अब इन तमाम सवालों का जवाब या फिर कहें तोड़ भारत ने निकाल लिया है। अब भारत चीन की जुबान में ही चीन को जवाब देगा, यानी कि उसी के खेल में उसी को मात करने का पूरा काम हो चुका है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल भारतीय कंपनियों ने भी अब चीन जितना सस्ता सामान बनाना शुरू कर दिया है। उसी कीमत पर भारतीय कंपनियां भी अब इस सामान को तैयार कर रही हैं जिस कीमत पर दुनिया को चीन ये सामान बेच रहा है। तो आखिर कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो चीन को कड़ी टक्कर दे रही हैं, आइए जानते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और कार्बन ग्रुप जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत को लगभग चीन के बराबर करने में महारत हासिल कर ली है। चीनी तरीकों से सीखकर ऐसा करने में ये कंपनियां कामयाब हो रही हैं और खर्चों को कम करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों में निवेश कर रही हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का कहना है, हमने अपनी दुनिया भर के ग्राहकों के साथ चर्चा की है। उससे हमें लगता है कि हमें चीन की मैन्युफैक्चरिंग लागत के लगभग बराबर कर लिया है। वहीं कार्बन के चेयरमैन प्रदीप जैन ने कहा कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग लागत की बराबरी करने की कुंजी सरकार की PLI योजना है। जल्द ही मोटोरोला और नोकिया जैसे प्रमुख ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन की शिपिंग शुरू कर देंगे। डिक्सन को उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में एक्सपोर्ट से रेवेन्यू 2000 से 2500 करोड़ रुपए होगा, जबकि वित्त वर्ष 2023 में ये 1000 करोड़ रुपए था और उसके बाद इस एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। हेवल्स इंडिया ने हाल ही में पश्चिम एशिया और अमेरिका जैसे बाजारों में वैश्विक ब्रांडों के लिए एयर कंडीशन के डिजाइन को बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। हेवल्स इंडिया का आगे का प्लान है कि वो वॉशिंग मशीन के डिजाइन को भी बनाएगी। कंपनी ने अगले कुछ सालों में 1000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट रेवेन्यू का टारगेट रखा है। दुनिया की कंपनियों का चीन से अब मोह भंग हो रहा है। चीन की अमेरिका और ताइवान के साथ तनातनी, श्रमिकों की कमी और चीन सरकार का कंपनियों की जासूसी से अब इंटरनेशनल कंपनी को चीन में अपना भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है। इन कंपनियों को बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत चीन का विकल्प दिख रहा है। एप्पल से लेकर फॉक्सकॉन तक हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी भारत को एक सुरक्षित ठिकाना मान रही है। हालांकि चीन अभी भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर है, लेकिन भारत अब चीन की बादशाहत को कड़ी चुनौती दे रहा है। चाइना +1 की रणनीति का भारत को फायदा देखने को मिल रहा है। 2013 में पहली बार चाइना +1 स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। इस रणनीति के जरिए कंपनियों ने चीन पर निर्भरता को घटाना शुरू किया, दूसरे देशों में निवेश को बढ़ाया और वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए कारखाने और फैक्ट्रियां लगाना शुरू किया। चाइना +1 रणनीति भारत के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और विदेशी निवेश बढ़ाने में मदद करेगी। चीन की बढ़ती श्रम लागत और पश्चिम के साथ राजनीतिक तनाव के साथ कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में भारत अपनी बड़ी आबादी और रणनीति के साथ इसका पूरा फायदा उठा रहा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।